हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आवाज सही आ रही है ना। हेलो हेलो हेलो। चलो ठीक आ रही है। नमस्कार, आप सभी का फिर से स्वागत है बीसीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको लगातार मिल रही है फिजिक्स और केमिस्ट्री की धमाकेदार क्लासेज। धमाकेदार का मीन्स जहां आपको समझने को बहुत कुछ मिलता है, रटने जैसा कुछ नहीं है। मैं हूं आपका दोस्त एसपी सुंडा और हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के खात्मे की तरफ है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अंतिम चैप्टर, वैसे यूं कह दे एक तरह से अंतिम चैप्टर, जिसे अपन कह दे एमीन वाला पार्ट अपना चल रहा है। एल्किल हेलाइड एरिल हेलाइड हो चुका है, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, एल्कोहल फिनोल ईथर हो गया, और अब एमीन लगभग आधा हो गया। चलिए हम पढ़ रहे हैं एमीन की केमिकल रिएक्शंस, रासायनिक अभिक्रियाएं, जिनमें अभी अपन पढ़ रहे हैं एसिटिलीकरण। देखो सर, एसिटिल समूह का जुड़ना एसिटिलीकरण, एल्किल समूह का जुड़ना एल्किलीकरण। ये लिया सर अपन ने एमीन, और इसे सर एल्किल हेलाइड, इसे अपन एसिल क्लोराइड से क्रिया करवा दे सर। ये लो एससीएल निकलेगा। यहां क्या बन जाएगा जी, आर एन एच। इन दोनों को एक जगह लिख देता हूं, आर एन एच सी ओ आर। इसे मैं बोल देता हूं एमाइड। ये इधर वाला हिस्सा तो है एमाइड और ये है एमीन। एल्किल एमीन और एमाइड। देखो समझते हैं। यहां से देखिए HCl निकलेगा, ये NH डायरेक्ट कार्बन से जुड़ जाएगा, HCl निकलेगा, CH3NHCONH3। अब एमीन समूह से मेथिल जुड़ा हुआ है तो एन मेथिल, और आगे है दो कार्बन वाला एमाइड, तो इसको बोलते हैं एथेनेमाइड। देखो बेंजीन वलय है यहां पर, बेंजीन वलय, फेनिल जिसे अपन फेनिल जिसे अपन बोल रहे हैं वो वलय है सर। ये लो सर, ये ऐसा है सर, और ये ClCO3। ये देखो HCl, ये एन डायरेक्ट जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इसके साथ नाइट्रोजन के साथ फेनिल जुड़ा है, नाइट्रोजन फेनिल एन फेनिल, और आगे दो कार्बन वाला एमाइड एथेनेमाइड। अगर दोनों ही अपन फेनिल समूह के साथ ले ले, एमाइड भी और एमीन भी, तब वो ये HCl तो निकलेगा सर। ये देखो HCl, और यहां बन जाएगा एन के साथ फेनिल और ये लो बेंजेमाइड, है ना। एमीन की विक्रिया एसिटिल हेलाइडों से करने पर एमाइड यौगिक बनते हैं। यदि एमीन की रिएक्शन बेंजोइल क्लोराइड से कराई, ये रहा C6H5COCl, बेंजोइल क्लोराइड से कराएं तो इस अभिक्रिया को सोटन बोमन अभिक्रिया कहते हैं। नाम रिएक्शन है सोटन बोमन अभिक्रिया जी। अगली जो अभिक्रिया है, देखो सर, अगली जो रिएक्शन है वो है डाइएजोटीकरण। थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, देखना ध्यान से सुनना। एनिलीन है ये, एनिलीन। जब बेंजीन वलय पर NH2 समूह जुड़ा हो तो उसे अपन बोलते हैं एनिलीन। अब इसकी विक्रिया यदि अपन नाइट्रस अम्ल NaNO2 और HCl अगर इनके साथ करवाएं 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर, तो हमें यह प्राप्त हो जाता है डाइएजोनियम क्लोराइड। ये थोड़ा याद रखना पड़ेगा, डाइएजोनियम क्लोराइड, जल और NaCl। तो ये कह रहा है एनिलीन की विक्रिया NaNO2 और HCl या फिर HNO2 और HCl के साथ कराएं तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का निर्माण होता है। ये याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है सर। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, हिंसबर्ग अभिकर्मक कौन है। ये देखो अपन इसको ऐसे बोलते क्या, ये बेंजीन वलय SO2Cl, ये हिंसबर्ग रिएजेंट कहलाता है, हिंसबर्ग अभिकर्मक कहलाता है। डायरेक्ट वन लाइनर आ सकता है, हिंसबर्ग अभिकर्मक का सूत्र लिखी है ना। देखो अब एमीन की क्रिया करवाने जा रहे हैं तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूं CH3NH2, तो यहां से ये HCl निकल जाएगा और ये NH के साथ डायरेक्ट जुड़ जाएगा। ये देखो CH3NH डायरेक्ट, इसको बोलते हैं N के साथ मेथिल है, N के साथ मेथिल है, और राइट साइड में क्या है, बेंजीन सल्फोनेमाइड। क्या है, बेंजीन
सल्फोनेमाइड। देखो ये यहाँ क्या कह रहा है, ये देखो 2 डिग्री एमीन है, ये तो कौन सा था 1 डिग्री एमीन। अगर एक एल्किल समूह जुड़ा हुआ है, यहां देखो 2 एल्किल समूह जुड़े हुए हैं, तो 2 डिग्री एमीन है, इसकी क्रिया करवाते हैं तो ये लो HCl निकला, एन से डायरेक्ट ये जुड़ जाएगा, तो इसको अपन कह देंगे एन पे मेथिल, एन पे मेथिल, तो एन एन डाई मेथिल बेंजीन सल्फोनेमाइड, ये में प्राप्त हो जाएगा। तो इसने 1 डिग्री से भी क्रिया करी, 1 डिग्री से भी क्रिया करी, 2 डिग्री से भी ये क्रिया कर रहा है, पर क्या दिमाग लगाओगे 3 डिग्री से क्रिया करेगा नहीं करेगा? कौन? हिंसबर्ग रिएजेंट है, वो 3 डिग्री से क्रिया करेगा क्या? 3 डिग्री एमीन से, देखो मैं लिख देता हूं, जैसे मैं ये लिख देता हूं, जैसे मैं ये लिख देता हूं 3 डिग्री, और इससे भी क्रिया करवा रहा हूं सर मैं, ये अब इस Cl को निकलने के लिए तो H चाहिए, नाइट्रोजन के पास H है ही नहीं, तो ये क्रिया नहीं करेगा। हिंसबर्ग अभिक्रिया 3 डिग्री एमीन नहीं देते, केवल 2 डिग्री और 1 डिग्री देते हैं सर। और 1 डिग्री में तो हम ये कह सकते हैं ये एक बार क्रिया और कर सकता है, क्योंकि यहां एक H बच गया। समझ पा रहे हो? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो देखो ये 3 डिग्री एमीन है सर, इससे क्रिया यह कह रहा है कि नो रिएक्शन, अभिक्रिया ही नहीं होगी साहब, कि बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड जिसे हिंसबर्ग अभिकर्मक कहते हैं, मैं फिर इंपॉर्टेंट दे रहा हूं इसको, वन लाइनर याद रखना, यह अभिकर्मक प्राथमिक और द्वितीयक एमीन के साथ अभिक्रिया करके, प्राथमिक के साथ क्या बना रहा था एन एल्किल, और वहां एन एन डाई एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड का निर्माण करता है। हिंसबर्ग विधि का उपयोग करके प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एमीनों में विभेद करने में लिया जाता है। ये कह रहा है हिंसबर्ग विधि में वर्तमान में पैरामेथिल बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड का उपयोग किया जाता है जी। ठीक है सर, अगली एक और इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है सर, एक और इंपॉर्टेंट अभिक्रिया देखो, जिसे बोलते हैं कार्बिल एमीन परीक्षण, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो कि अगर प्राथमिक एमीन की क्रिया यह है क्लोरोफॉर्म CHCl3 क्लोरोफॉर्म और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म कर दिया जाए तो बनता है MIC मेथिल आइसोसाइनाइड, है ना, मेथिल आइसोसाइनाइड। ए भाई ये ऐसे नहीं होता मैं, क्या बनेगा सर? मेथिल आइसोसाइनाइड, ये तो मेथिल साइनाइड हो गया ना, मेथिल आइसोसाइनाइड बनता है। कि यह रिएक्शन एमीन समूह के परीक्षण के उपयोग में ली जाती है। इस रिएक्शन में एमीन है वो क्लोरोफॉर्म और KOH, क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ गर्म करने पर आइसोसाइनाइड यौगिक का निर्माण करता है। नहीं ये गलत है, ये देखना आइसोसाइनाइड, यह आइसोसाइनाइड दुर्गंध युक्त यौगिक होता है जिसे एमीन समूह की पहचान होती है। कि एमीन है या नहीं प्रैक्टिकल करना हो तो ये कह रहे हैं आप एक काम करो, दिया गया पदार्थ लो, क्लोरोफॉर्म डालो, KOH डालो और गर्म कर दो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरोफॉर्म डाल के गर्म कर दो तो MIC बनेगा। ठीक है जी, आगे देखो नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया किसकी? एमीन की। ये सिर्फ प्राथमिक एमीन है और ये नाइट्रस अम्ल है ना। नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया करवाने पर ये कह रहा है जल का अणु निकलेगा। किसका अणु निकलेगा जी? जल का। नाइट्रस अम्ल क्या होता है? HNO3 तो होता है नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक एसिड, और HNO2 ये होता है सर नाइट्रस एसिड। नहीं ये थोड़ा याद रखना। तो HNO2 को इसने इस तरह लिख दिया। अब ये देखो यहां से H यहां से OH, जल का अणु निकल गया, CH3NH ही तो बचा यहां, ये डायरेक्ट NO से जुड़ जाएगा, है ना। तो ये देखो ये इसको बोलते हैं N पे क्या है? मेथिल, N मेथिल नाइट्रोसएमीन, N मेथिल नाइट्रोसोएमीन। आगे देखो ये तो हुआ प्राथमिक एमीन। अगर द्वितीयक एमीन हुआ तो फिर जल का अणु निकलेगा, देखो यहां से
और ये NO डायरेक्ट N से जुड़ जाएगा, ये लो। तो ये कहेगा NN डाइमेथिल, N पे मेथिल, N पे मेथिल, और नाइट्रोसोएमीन, वही वापस देखो नाइट्रोसोएमीन, नाइट्रोसोएमीन। ठीक है जी। और ये कह रहा है 3 डिग्री से, 3 डिग्री में ये कह रहा है कि सर ये ऐसे टूट जाएगा, OH माइनस। क्या हो रहा है बे? सर 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 यहाँ थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। देखो ये कह रहे हैं कि जैसे ही आप इसे अभिक्रिया कराओगे तो CH3 कहां से है? H। हाँ भाई गलत है ये H है, H ऐसे कि HNO2 होता है H प्लस, NO2 माइनस में टूटेगा, तो ये जो H प्लस है वही गलत लिखा था इसलिए कंफ्यूज हो गया। ये यहाँ पर लोन पेयर पे अटैक करेगा, कौन? ये H प्लस, और नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन H प्लस को देगा तो H, और ये बॉन्ड तो यहाँ नाइट्रोजन पे आ जाएगा प्लस, ऐसे। तो N के 3 तरफ CH3 है, एक तरफ H है, देखो ये प्लस, और पीछे क्या बचा? NO2 माइनस। ये अगर आपने फिर गर्म किया, अगर फिर गर्म किया तो देखो ये दोनों CH3, ये लो, और ये बॉन्ड यहां से ब्रेक करवा रहा है। ठीक है, तो देखो N के साथ CH3 और N डबल बॉन्ड O, NO2 में से एक O और H, ये सब क्या बना लेंगे? ये सब क्या बना लेंगे? CH3OH। ये H समझ पा रहे हो? यहां से एक O तो OH, और ये CH3, ये बना लेंगे एल्कोहल। तो ये क्या कह रहा है? 1 to 3 डिग्री एमीन नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया करके अलग अलग उत्पादों का निर्माण करते हैं। प्राथमिक एमीन तो बनाता है N एल्किल नाइट्रोसोएमीन, द्वितीयक एमीन बनाता है NN डाई एल्किल नाइट्रोसोएमीन, और तृतीयक एमीन बनाता है NN डाई एल्किल नाइट्रोसोएमीन, और एल्कोहल साथ में, और एल्कोहल साथ में बनाता है। इसका मतलब तीनों अभिक्रिया करते हैं जी, किसके साथ? नाइट्रस अम्ल के साथ 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, तीनों के तीनों क्रिया करते हैं साहब। 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, तीनों क्रिया करते हैं। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। यह अभिक्रिया 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमिनो में विभेद करने में काम में आती है, क्योंकि तीनों के साथ अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं जी, हैं? अलग अलग प्रोडक्ट बनने के कारण, अलग अलग प्रोडक्ट बनने के कारण ये परीक्षण में काम में आते हैं जी। चलो सर आगे बढ़े। अब सर कुछ सवाल है बीच में, वो कर लेते हैं सर। निम्न को क्षारीयता के घटते क्रम में लिखिए। तो ये कह रहा है सबसे तगड़ा क्षारीय होगा ए क्यों होगा जी? ए तो सर सबसे कम है ए, NH2, क्योंकि इस पे जो लोन पेयर होता है ना, वो सर कल भी पढ़े थे अपन ने, वो अनुनाद में काम में आ जाता है, तो किसी को दे नहीं पाता, उपलब्ध नहीं है देने के लिए। और लुईस कहते हैं कि साहब जो इलेक्ट्रॉन पेयर देगा वो क्षारीय होगा, तो इलेक्ट्रॉन पेयर है पर दे नहीं पा रहा, तो ए तो सबसे कमजोर हो गया। उससे ताकतवर बता रहा है डी को। डी कौन है? अमोनिया। तो सर अमोनिया के पास तो है सर लोन पेयर, बस वो एल्किल समूह नहीं है, तो है तो ये दे सकता है, तो ये थोड़ा तगड़ा क्षारीय है, एनिलीन से तो ठीक क्षारीय है। फिर है सर बी, ये देखो बी है एथिल एमीन, C2H5 और NH2। सर लोन पेयर तो है, पर लोन पेयर के साथ साथ एक प्लस आई प्रभाव का ग्रुप और है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की तरफ मूव कराएगा, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो ये आसानी से दे देगा, यानी क्षारीयता होगा, तगड़ा क्षारीय होगा। और सबसे तगड़ा क्षारीय है सी, क्योंकि इसके दो तरफ माइनस आई प्रभाव है यार, C2H5 NH के साथ दो जुड़े हुए हैं सर, ये देखो सर, और दोनों का प्लस आई इफेक्ट है सर, तो ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा देंगे नाइट्रोजन पर, तो ये बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन पेयर दे देगा। ठीक है जी, ये अच्छे सवाल है सर, देखना ये क्षारीयता के घटते क्रम में लिखना है सर। अच्छा घटते क्रम में, बढ़ते क्रम में छोड़ो, देखो सुनो, ये कह रहा है कि सबसे तगड़ा क्षारीय कौन है? बोला ई है। ई क्यों है जी? वो ऊपर वाली बात, दो तरफ प्लस आई प्रभाव वाले समय जुड़े हुए हैं, ठीक है। उससे कम बोला ए है। ए कौन है जी? एनिलीन। एनिलीन उससे कम है। एनिलीन तो है ही नहीं सर, वो तो बेचारा दे ही नहीं पाता है लोन पेयर, है ना।
उससे कम कौन है? बोला सी है। अच्छा सी अमोनिया, हाँ। और उससे कम कौन है? बोला डी है। और सबसे कम कौन है? बी। ये कौन था? जल्दबाजी में पढ़ते हैं ना सवालों को, तो मार साहब भी गलत पढ़ लेते हैं। चलो आराम से करवाता हूं, देखो सुनो। इसको मैंने एनिलीन पढ़ दिया, इन्हें है ही नहीं बे। सुनो, सबसे कम सारी से ज्यादा की तरफ बढ़ते हैं। सबसे कम है बी, सबसे कम बी। अब बी पे कौन है? ये सर एनिलीन सबसे कम है। और ये अभी भी अपन ने कहा C6H5 और ये NH2। सर लोन पेयर तो है, पर लोन पेयर अनुनाद रेजोनेंस में लग जाएगा तो किसी के लिए प्रोवाइड नहीं रहेगा। तो सबसे कम सारी है, उससे ज्यादा है डी। डी कौन है जी? डी, ये देखो सर, डी में है तो सही बेंजीन, है तो सही, पर साथ में है CH2 और फिर है NH2। समझ पा रहे हो? तो इसका डायरेक्टली तो असर नहीं होता। देखो अपन ऐसे बढ़ाए ना, तो ये एक जगह छोड़ के है ये, इसलिए ये थोड़ा ज्यादा क्षारीय, आसानी से प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है ना? ये वाला हो गया। इसके बाद में ये कह रहा है सी है सर उससे ज्यादा। ये तो नॉर्मल अमोनिया हो गया ना, है ना? आराम से दे पाएगा। उससे ज्यादा ए है सर, ए, ए एथिलेमीन। सर ये देखो प्लस आई इफेक्ट, नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा सर। और ई, ई और दो तरफ आ गया, सेकेंडरी है ना, तो दो तरफ माइनस आई प्रभाव वाला है, तो और जल्दी दे देगा सर। यही सब है इनमें, आप देख लेना बेटा, ये सवाल देख लेना। इजी इजी सा, जैसे मैं और करवा देता हूँ यार। अभी आप कहोगे सर करवा नहीं रहे सर, सर छोड़ के जा रहे हो सर, बीच में मत छोड़ो। अभी ना जाओ छोड़ कर, कि सवाल अभी हुए नहीं, आना। हाँ सर ये रहा, देखो इसमें, बाय बाय बाय। C2H5NH2, ये तो एथिलेमीन है। देखो ये तो 1 डिग्री एमीन है, ये 2 डिग्री एमीन है, ये 3 डिग्री एमीन है, और ये एनिलीन है। एनिलीन, और एनिलीन तो सबसे कम क्षारीय है। एनिलीन तो सबसे कम क्षारीय है। फिर उससे ज्यादा 1 डिग्री, उससे ज्यादा 2 डिग्री, उससे ज्यादा 3 डिग्री। ये देखो ये रहा 1 डिग्री, उससे ज्यादा C डिग्री, सबसे ज्यादा बी। ओ भाई बी सबसे आगे क्यों? अबे ये C2H5 आ गया, कल पढ़ा ना, जल में, वाष्प अवस्था में, इनमें अगर C2H5 आता है तो 2 डिग्री जीतता है। सही बात है सर, यहाँ ध्यान देने वाली बात। C2H5 2 डिग्री। अगर यहाँ CS3 होता ना, CS3 होता, तब तो क्रम ये रहता सर, तब तो क्रम ये रहता 3 डिग्री सबसे ज्यादा, 2 डिग्री उससे कम, 1 डिग्री सबसे कम, उससे कम अमोनिया, और उससे कम एनिलीन। ये क्रम होता है। पर अगर जलीय अवस्था आ गई और C2H5 आ गया तो 2 डिग्री होगा सर, है ना? इसलिए जी, यहां देखो मेथिल एमीन, यहाँ डाइमेथिल एमीन, ये 2 डिग्री है सर, ये 1 डिग्री है सर, ये 3 डिग्री है सर, ये एनिलीन है सर। और ये देखो बेंजोइल एमीन। ये लो सर, इनकी बात कर रहा है सर। तो सबसे कम है डी, एनिलीन तो सबसे कम ही होता है। उससे ज्यादा है ई, ई ये वाला एनिलीन वाला ही। फिर उससे ज्यादा है सी, 3 डिग्री। उससे ए, 1 डिग्री। और सबसे ज्यादा ई, सबसे ज्यादा भाई। अच्छा इसमें अनुनाद ही नहीं है सर, अनुनाद तो ये डायरेक्ट NH2 जुड़ता है तब होता है ना। हाँ, तो ये हो गया। अब सुनो सर, अब सुनो, अब सुनो, बहुत अच्छे सवाल है, आप एक बार करके देखिएगा। और कोई चीज फिर भी समझ में नहीं आई तो आप पूछ सकते हो। अगली जो केमिकल रिएक्शन है वो है सर इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इलेक्ट्रॉन स्नेही
इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशन, नाभिक प्रतिस्थापन है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। सबसे पहले पढ़ेंगे हेलोजनीकरण। देखो एनिलीन लिया और अगर उसका हेलोजनीकरण करवाया तो एमिनो समूह के अधिक क्रियाशील होने के कारण हेलोजन समूह ऑर्थो और पैरा स्थिति पर योग होता है। सर यहां होता है लोन पेयर, ये इधर मूवमेंट करेगा, ये इधर, तो यहां माइनस आएगा, पैरा पे माइनस आएगा और ऑर्थो पे माइनस आएगा। और जब ये Br2 टूटेगा ना सर, ये सर इस तरह, तो सर नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी और सर यहां से हर कोने से H निकलेगा और वो एक Br के साथ क्या बना लेगा, HBr। भाई बेंजीन की जो स्थिति होती है वो ऐसी होती है सर, ऐसी। ये बेंजीन होता है C6H6, ये सर। अब यहां क्या हुआ, इसको तो अपने NH2 बना दिया एनिलीन में। अब हर कार्बन के साथ हाइड्रोजन है तो एक Br के साथ H प्लस निकलेगा, वो जुड़ जाएगा और यहां जो कार्बन पे माइनस आएगा उसके साथ ये Br प्लस जुड़ जाएगा, है ना। ये Br माइनस तो H प्लस के साथ, तो ये तो क्या बन जाएंगे HBr। और दोनों ऑर्थो और एक, दोनों ऑर्थो और एक पैरा पर तीनों जगह ब्रोमीन जुड़ गया। ये कह रहे हैं एनिलीन से एकल प्रतिस्थापित उत्पाद बनाने के लिए एनिलीन की अभिक्रिया पहले कराओ एसिटिक एनहाइड्राइड से, जिससे एमिनो समूह की सक्रियता का प्रभाव कम हो जाता है। ये कह रहा है कि ये एनिलीन का अनुनाद इतना ज्यादा एक्टिव है कि दोनों ऑर्थो और पैरा एक साथ तीनों पे ब्रोमीन जुड़ जाएगा, यानी एकल प्रतिस्थापित, यानी एक ही ब्रोमीन जुड़ जाए। जैसे आप ब्रोमीन जल से क्रिया कराओगे, इसका पूर्णतः ब्रोमीन यहां भी और यहां भी, तीनों जगह एक साथ ब्रोमीन जुड़ जाएगा। पर हम चाहते हैं एक जगह जुड़े, तो ये कह रहा है पहले एनहाइड्राइड से क्रिया करवा दो सर, पहले एनहाइड्राइड से क्रिया करवा दो, ये समझना सर। देखो यहां करवाई हुई है, एनिलीन लिया, एनहाइड्राइड क्या होता है, एनहाइड्राइड क्या होता है, आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर। ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा, यहां माइनस और यहां, ठीक है जी। अब ये जो कह रहा है कि ये जो लोन पेयर है, हाँ, इस लोन पेयर से इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, ये देखो मैं लिख देता हूं, ये तो एनिलीन हो गया ना, ये तो। अब इसके पास इसका ये हिस्सा आएगा COCH3 और इस पे चार्ज क्या है जी, प्लस है। इस पे इधर वाले पर तो माइनस था ना, इस पे प्लस है। ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो इसका प्लस चला जाएगा, इस पे प्लस आ जाएगा, ये जुड़ जाएगा। तो ये क्या कह रहा है, अब सुनना, एक क्रिया की स्थिति सुनना, ऐसे नहीं समझ पा रहे हो तो सुनो, इजी तरीके से समझाता हूं। होगा क्या, ये NH2 है सर, ठीक है, ये देखो, और यहां प्लस है यहां माइनस है, मैं एक बॉन्ड तोड़ देता हूं, ये यहां पे आ जाएगा माइनस, यहां पे आ जाएगा प्लस। इसका प्लस कौन था, इसका प्लस कौन था, COCH3, ये प्लस था, COCH3 प्लस था, और माइनस कौन था, CH3C माइनस, CH3C माइनस, माइनस के साथ ये प्लस जोड़ दो, ये देखो एसिटिक अम्ल बन जाएगा, और यहां NH के साथ जुड़ जाएगा COCH3, ये देखो NH के साथ जुड़ गया CO, ठीक है। अब ये कह रहा है अब ब्रोमीन जल से क्रिया कराओ। अब जैसे आप ब्रोमीन जल से क्रिया कराओगे तो आपको या तो ऑर्थो प्रोडक्ट प्राप्त होगा और या पैरा प्राप्त होगा। एक सर ऐसा क्या हो गया वो सुनो, ऐसा क्या हो गया वो सुनो, मतलब एनहाइड्राइड से क्रिया करवाने पर ऐसा क्या हो गया इसके साथ कि तीनों जगह नहीं जुड़ रहा। देखो जैसे ही एनहाइड्राइड से आप क्रिया करवा रहे हो तो यहां आपको प्राप्त हो जाएगा NH, फिर देखना, सॉरी सॉरी सॉरी, ये देखो आपको प्राप्त हुआ NH, मैं इसे लिख देता NH,
COCH3। अब इससे क्या हो जाएगा, देखो जो सामान्य एनिलीन था इसमें तो ये लोन पेयर इधर मूव कर गया, तो जल्दी से अनुनाद हुआ और जल्दी जल्दी यहां पर माइनस, यहां पर माइनस, यहां पर माइनस, तो तीनों जगह Br+ जुड़ गया आके। अब क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन पेयर को हम बिजी कर देंगे, अनुनाद होगा पर उतना जल्दी नहीं हो पाएगा। क्यों, ये बॉन्ड टूट के जाएगा इधर, फिर इस लोन पेयर को आना पड़ेगा यहां, और अगर ये इधर आया तो फिर ये वाली चीज छूट जाएगी। तो अनुनाद के प्रभाव को हमने कम कर दिया एनहाइड्राइड जोड़ के। अब अगर अपन ब्रोमीनीकरण कराएंगे तो क्या तो ऑर्थो पे जुड़ेगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं अनुनाद बंद हो गया, उसका असर कम हो गया, उसका ध्यान भटक गया एक तरह से ये वाले थे, इसलिए है ना। तो यही है देखो, अब हमने कराया तो ये कह रहा है जैसे आपको ये प्राप्त हो गया और ये प्राप्त हो गया, अब हम चाहते हैं कि COCH3 को वापिस हटा दो, ये कह रहा है जल जोड़ दो, क्रिया करवा दो ऐसे H+ और OH-। जैसे आप यहाँ जल जोड़ोगे तो NH, देखो ये बॉन्ड यहाँ ये COCH3 इसके साथ ये जुड़ जाएगा COOH, CH3COOH, एसिटिक अम्ल फिर बनेगा, और ये लो पैरा ब्रोमो और ऑर्थो ब्रोमो प्रोडक्ट प्राप्त हो जाए। अगली विक्रिया है सर, अगली विक्रिया है सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण क्या होता है जी, सल्फोनिक समूह है SO3H का जुड़ना। ब्रोमीनीकरण क्या है, ब्रोमीन का जुड़ना। क्लोरीनीकरण क्या है, क्लोरीन का जुड़ना। तो सल्फोनीकरण क्या है, सल्फोनिक समूह का जुड़ना। देखो सर H2SO4 को इसने ऐसे लिख दिया है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है ऐसे। अब ये कह रहा है जैसे ही NH3, देखो ये कैसे बना वो सुनना, ये H+ देगा और ये माइनस, और यहां पर है लोन पेयर, ये H+ यहां अटैक करेगा, तो इसमें होगा क्या सर, इसमें होगा ऐसे, देखो ये NH2 है ना, इसके पास लोन पेयर है, अगर H+ आया तो N अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो इसका तो प्लस चला जाएगा, इस पे प्लस आ जाएगा, ये बन गया NH3+। ये देखो ये बन गया NH3+। अब H जाने के बाद बचा क्या था, SO4H, तो देखो NH3+ के पास SO4H, ये माइनस का बैठ गया। अब ये कह रहा है रीअरेंज होगा इसमें, और रीअरेंज होने से यहां से निकलेगा SO3H, सुनना ध्यान से, SO3H और जल का अणु। अब SO3H में से एक गया O और एक H गया यहां से, है? तो ये क्या, एक H जाएगा यहां से, ध्यान से सुनना, एक तो इस किनारे का H, एक H गया NH3 में से वापिस एक H, तो NH2 हो गया यहां, तो वो H, सुनना ध्यान से, ये H और ये O, ये निकल के चले गए। तो इनके निकलने से ये सल्फोनिक समूह जुड़ गया, और सल्फोनिक समूह या तो जुड़ता है ऑर्थो पे या जुड़ता है पैरा पे, इसको बोलते हैं सल्फोनीकरण। इंपॉर्टेंट चीज सुनना यहाँ, इनमें क्या होता है, इस ये पैरा स्थिति वाला है, इसमें अपन क्या करेंगे, इसमें ये अगर यहां से बॉन्ड टूटा तो ये बनेगा माइनस, ये बनेगा प्लस, प्लस चला जाएगा ऊपर क्योंकि लोन पेयर दिख रहा है, तो ये बन जाएगा NH3+ और ये SO3-। एक ही अणु में प्लस माइनस उपस्थित हो, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एक ही आयन में प्लस और माइनस उपस्थित हो, दोनों ध्रुव उपस्थित हो, ज्विटर आयन कहलाता है सर, ज्विटर आयन। तो ये थोड़ा याद रखना सर, ज्विटर आयन, है ना। जी सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल ज्विटर आयन के रूप में पाया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल SO3H समूह का H परमाणु NH2 समूह पर स्थानांतरित होकर एक द्विध्रुवीय आयन बनाता है, जिसे ज्विटर आयन कहते हैं, यानी प्लस भी है माइनस भी है। अगला है नाइट्रीकरण। देखो सल्फोनीकरण का मैं एक तरीका बता देता हूं। सल्फोनीकरण में क्या होता है एक्चुअल में, अभी जो ऊपर किया ना उसका बता देता हूं। ये मान लो अपने पास सल्फ्यूरिक अम्ल है,
एक अणु और लेता हूं सर, सल्फ्यूरिक अम्ल के 2 अणु लिए अपन ने, मान के चलता हूं कि चलो इसने H+ पहले दे दिया, ये H+ है, ये O- है, ये जो H+ है वो दूसरे मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के लोन पेयर पे अटैक करेगा, और अटैक करके और देखो यहां बना लेगा ऐसे, मैं इसको एक साथ लिख देता हूं SO3H, ये पूरे को SO3H। अब ऑक्सीजन पे प्लस आ गया तो ऑक्सीजन इस बॉन्ड को तोड़ के इलेक्ट्रॉन छीन लेगा, तो जल का अणु तो बाहर निकल गया और उधर बच गया SO3H+, ये लो सल्फोनिक समूह का प्लस बच गया। अब ये प्लस अटैक करेगा एनिलीन में, जब अनुनाद देखेंगे तो एनिलीन में अगर अनुनाद देखेंगे, एनिलीन में अनुनाद, तो यहां माइनस होता है और तो और पैरा पर, तो ये सल्फोनिक समूह यानी प्लस वाली चीज यहां जुड़ जाएगी सर, इसको सल्फोनीकरण बोलते हैं। ठीक है, मैंने विस्तार से बता दिया आपको मैकेनिज्म सहित। आगे देखो सर, आगे देखो सर, अगला है नाइट्रीकरण। एनिलीन अभिक्रिया जब नाइट्रीकरण मिश्रण से कराई जाती है तब सल्फ्यूरिक अम्ल का H परमाणु एनिलीनियम आयन का निर्माण करता है, जो मेटा निर्देशी होने के कारण मेटा उत्पाद बनाता है। देखो ये क्या कह रहा है सर, सुनो, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन रिएक्शन के द्वारा ऑर्थो व पैरा उत्पाद भी बनते हैं। HNO3 प्रबल ऑक्सीकारक होने के कारण इलेक्ट्रॉन स्नेही उत्पादों के साथ साथ ऑक्सीकरण उत्पाद भी बनाते हैं। देखो ये HNO3 है सर, HNO3 सॉरी HNO3 है सर, ये HNO3 है, इसको इसने से लिख दिया OHNO2, ये देखो ऐसे, ठीक है, और ये यहाँ पर लोन पेयर है। सल्फ्यूरिक अम्ल साथ में होना जरूरी है, अगर सल्फ्यूरिक अम्ल नहीं होगा तो HNO3 ऐसे टूट जाएगा H+ और NO3- में, तो फिर हमें NO2 समूह नहीं मिलेगा, ये वाला समूह नहीं मिलेगा सर, है ना, ये नहीं मिलेगा। इसलिए तो अपन कह रहे हैं कि सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण लेंगे तो ये OH- यहाँ से H+ निकाल के जल के लिए बाहर निकल जाएगा और ये यहाँ जुड़ जाएगा या तो ऑर्थो पे या पैरा पे, तो हमें पैरा नाइट्रो, ये मेटा भी इसमें मिलता है और ऑर्थो भी मिलता है, और देखो मेटा सबसे ज्यादा मिल रहा है, नाइट्रो एनिलीन, पैरा नाइट्रो एनिलीन, सॉरी मेटा नाइट्रो एनिलीन, ये सबसे ज्यादा मिल रहा है ना। देखो अब हम चाहते हैं कि एनिलीन से भी एकल उत्पाद बनाए, तो इसकी क्रियाशीलता फिर कम करनी पड़ेगी, तो वही एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रिया कराएंगे, तो जिससे NH2 समूह का सक्रियण कम हो जाएगा। पढ़ा था ना, ये यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, समझ पा रहे हो। अब यहाँ पर ये लोन पेयर है, यहाँ का H ये ऐसे टूटेगा H+ और NH- के साथ ये जुड़ जाएगा COCS3, ये देखो COCS3 जुड़ जाएगा। अब इससे क्या होगा, इससे सर वो जो मैंने बताया था ना, ये देखो ये इधर तो ये इधर, अगर यहाँ लोन पेयर उधर गया तो यहाँ के लिए प्रोवाइड नहीं हो पाएगा सर, ठीक है। देखो सर, अरे वो पीछे लिखे वो यहाँ आ गए ना, मिटाते हैं, देखो सुनो सर, देखो सर ये यहाँ जुड़ गया। अब आगे ये कह रहा है कि अब करवा दो नाइट्रस अम्ल से क्रिया, तो आपको ऑर्थो प्रोडक्ट अलग से मिल जाएंगे, ऑर्थो और पैरा ये प्रोडक्ट मिल जाएंगे सर, प्रॉब्लम नहीं है सर आपको। अब इसका जल अपघटन करा दो तो ये वापिस यहाँ से टूट जाएगा, NH- ये प्लस, ये हमें पता है OH- और ये H+, जल से तो टूटता है, तो NH के साथ वापिस NH2 और ये बन जाएगा CH3COOH एसिटिक एसिड, ठीक है। एनिलीन फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया क्यों नहीं दर्शाता, कारण दीजिए कि लुईस क्षार के समान एनिलीन व्यवहार करता है और निर्जल AlCl3 लुईस अम्ल के समान व्यवहार करता है, अतः NH2
इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करता है और AlCl3 इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर लेगा, अतः दोनों के मध्य उपसहसंयोजक बंध का निर्माण हो जाता है। NH2 समूह विसक्रियणकारी समूह के समान व्यवहार दर्शाता है, इसी कारण एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं दर्शाता। मैं समझाता हूं, ये एनिलीन, अब फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में अपन यहां क्रिया करवाते हैं या तो CH3Cl से, ये तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण, और या फिर अभिक्रिया अपन करवाते हैं CH3COCl से, ये फ्रीडल क्राफ्ट है सर। पर इसमें प्रॉब्लम ये आ गई कि यहां ये जो अपन उत्प्रेरक लेते हैं ना, वो है निर्जल AlCl3, मतलब उससे क्या हो जाएगा, AlCl3 ऐसे बनता है सर, एल्यूमिनियम के अंतिम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो क्लोरीन के साथ ऐसे बॉन्ड बना के रखते हैं, 3 क्लोरीन, क्लोरीन के अंतिम कोश में होते हैं 7, 2 8 7 17 नंबर पे आता है ना क्लोरीन, तो ये देखो ऐसे, तो क्लोरीन का अष्टक तो पूरा हो गया, पर एल्यूमिनियम का गिनो 2 2 4 और 2 6, अपूर्ण अष्टक वाला यौगिक है ये, और अपूर्ण अष्टक है तो ये इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है, और लुईस के अनुसार इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने वाला क्या होता है, एसिड। तो अगर हमने फ्रीडल क्राफ्ट कराने की कोशिश की तो उत्प्रेरक तो यही लेना पड़ेगा, और ये तो अम्ल की तरह काम कर रहा है। अब उत्प्रेरक तो वो होता है जो खुद अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, ये खुद ही भाग ले जाएगा, क्यों, क्योंकि एनिलीन की प्रकृति होती है अम्लीय, सॉरी क्षारीय, क्षारीय क्यों, क्योंकि लुईस के अनुसार इसके पास लोन पेयर है और ये एसिड है, तो ये क्रिया करके साल्ट बना लेंगे और ये वेट करते ही रह जाएंगे, इनसे क्रिया ही नहीं करेगा तो फिर ये अभिक्रिया नहीं दर्शाता। कौन सी अभिक्रिया जी, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, एनिलीन नहीं दर्शाता। बहुत अच्छा सवाल है सर, ये है ना, ध्यान रखना इसका। अच्छा जी, अब इस पार्ट का अंतिम टॉपिक है सर, अंतिम टॉपिक है सर ये बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट, ठीक है, ये अगले वीडियो में कर लेंगे, ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा सर, तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद जय भारत। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, हेल्थ का ध्यान रखें और पढ़ाई जारी रखें। जय हिंद।